अल्लाह सुब्हानो व तआला ने शौहर और बीवी के रिश्ते को किस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। कितना गहरा, कितना प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूरह अल-बकरा की आयत 187 में अल्लाह ताला फरमाता है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। जरा रुक कर सोचिए, अल्लाह ने लिबास का लफ्ज ही क्यों चुना? लिबास क्या होता है और इसका असल काम क्या होता है? लिबास तुम्हें महफूज रखता है, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करता है, तुम्हारे ऐब को छुपा लेता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हें इज्जत देता है, तुम्हें खूबसूरत बनाता है। और सबसे गहरी बात, लिबास तुम्हारे जिस्म के सबसे करीब होता है, इतना करीब जितना कोई और नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही शौहर और बीवी एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं, एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे को टूटने से बचाते हैं। निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक लिबास है। अब खुद से पूछिए, क्या कोई अपना लिबास लोगों के सामने उतारता है? क्या कोई अपने लिबास को जलील करता है? नहीं। तो फिर अपने हमसफर को लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? उनकी कमजोरियों को दुनिया के सामने क्यों लाते हो? याद रखो, जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं, अल्लाह उनके ऐब छुपा देता है। और एक बात, लिबास का मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे हम लिबास रोज धोते हैं तो वैसे ही एक दूसरे को धोना शुरू कर दो, क्योंकि अल्लाह ने लिबास कहा है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने लिबास की खासियत बयान की है, ना कि असल लिबास।